प्रभु राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के आश्रम पर रह रहे हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। अब जब समय गुजरने लगा तो इधर इसी बीच जनक नगरी से महाराज जनक जी के दूत पधारे निमंत्रण लेकर के धनुष यज्ञ का। तो जैसे विश्वामित्र जी के हाथों में वो पत्रिका दी, पत्र खोल करके पढ़ा, तो उसी समय विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि अब आपको हमारे साथ में धनुष यज्ञ देखने के लिए चलना है जनक नगरी। तो राम लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय विश्वामित्र जी के साथ में आगे बढ़े। तो जैसे ही आगे बढ़े तो मार्ग में प्रभु ने अहिल्या जी का उद्धार किया और आगे बढ़े तो मार्ग में गंगा जी मिली। तो प्रभु राम जी ने विश्वामित्र जी से गंगा जी के बारे में पूछा कि ये कैसे पधारी। तब विश्वामित्र जी ने विस्तार से बताया कि कैसे गंगा जी मृत्यु लोक में पधारी और शीघ्र ही जनक नगरी के नजदीक पहुंच जाते हैं प्रभु राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र जी। तो नगर से बाहर ही एक बहुत सुंदर बगिया थी। उस बगिया में पर्णकुटी बनी हुई थी। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो राम, ये है हमारे ठहरने के लिए पर्णकुटी। और उस कुटिया में प्रवेश किया। लेकिन इधर ये बात महाराज जनक जी को मालूम हुई कि विश्वामित्र जी पधारे हैं। तो महाराज जनक जी विप्र मंडली को लेकर के, गुरु सतानंद जी को लेकर के और विश्वामित्र जी की अगवानी के लिए पधारे। तो जैसे ही आए विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और तब तक राम और लक्ष्मण जी भी आ गए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो राम, ये है गुरु सतानंद जी, आप इन्हें प्रणाम करो। तो जैसे ही राम जी उन्हें प्रणाम करने के लिए झुके और महाराज जनक जी ने राम जी के उस मनोहर रूप को देखा, तो वैसे तो जनक जी को वैसे ही विदेह कहा जाता है, लेकिन आज तो वो वास्तव में ही विदेह हो गए। आज उन्हें अपनी देह की सुध बुध नहीं रही। तो उन्होंने कहा हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी से कि मुनिवर, सच सच बताइए कि ये किसी राजवंश के पालक हैं या किसी मुनि कुल के तिलक हैं, या फिर जिन ब्रह्म ने जिसे नेत नेत कह करके पुकारा है, कहीं वही तो नहीं ब्रह्म युगल रूप धारण करके आए हैं? सच सच कहिए, हमसे छिपाओ न कीजिए। तो विश्वामित्र जी मुस्कुराए और कहा कि जनक जी, आपकी बाणी भला मिथ्या कैसे हो सकती है? तो प्रभु राम जी मुस्कुराए, मानो राम जी उनसे इशारा कर रहे हो कि अभी इस भेद को खोलिए नहीं। तो बात को बदल करके विश्वामित्र जी ने कहा कि ये चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण। उन्होंने हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए अपने दोनों पुत्रों को भेजा है हमारे साथ। इन्होंने राक्षसों का वध करके हमें निर्भय कर दिया। तब जनक जी उन्हें और विश्वामित्र जी को लेकर के नगर में आए और सुंदर निवास गृह में उन्हें ठहराया।